एक छोटे से गांव में रामू नाम का युवक रहता था। वह निडर था लेकिन जिज्ञासु भी। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जहां लोग रात में जाने से डरते थे। कहते थे वहां भूतिया औरत का साया है जो हर अमावस्या की रात किसी को अपना शिकार बना लेती है। एक रात रामू के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज की रात उस शमशान से लाल पत्थर लेकर आ। रामू हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं जाकर आता हूँ। वो टॉर्च लेकर अकेला चल पड़ा। हवा सन्नाटा तोड़ रही थी, पेड़ों की डालियां हवा में कांप रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। शमशान पहुंचा तो उसने देखा सब तरफ राख और अजली लकड़ियां बिखरी थीं। उसे वो काला पत्थर दिखा जो एक पुराने चबूतरे पर रखा था। वो जैसे ही झुककर पत्थर उठाने लगा, अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, वो पत्थर मत छू, वो मेरा है। रामू पलटा, वहां एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें लाल। उसकी हंसी गूंज उठी। तू मुझे परेशान क्यों करने आया है? रामू डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन औरत हवा में तैरती हुई उसके करीब आने लगी। उसके पैरों की जगह धुआं था। वो बोली, तूने मुझे नींद से जगा दिया है, अब तू चैन से नहीं सो पाएगा। रामू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। पीछे से किसी के रोने और हंसने की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। वो भागते भागते गांव पहुंचा। अगली सुबह लोगों ने देखा रामू तो जिंदा है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो बोल भी नहीं पा रहा था। 3 दिन तक वो कुछ नहीं बोला। फिर एक रात उसकी माँ ने देखा। रामू उठकर फिर उसी दिशा में चला गया। गांव वालों ने पीछा किया, लेकिन जब वे शमशान पहुंचे वहां सिर्फ वही काला पत्थर पड़ा था और रामू के जूते उसके पास। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस शमशान में कोई ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। शायद रामू की आत्मा अब भी उस कला पत्थर की रखवाली कर रही है। सीख, कभी कभी हमारी हिम्मत ही हमें डर के जाल में फंसा देती है। हर जगह जाने की हिम्मत मत करो, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती।